नए लोग चैनल को इस तरह सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनें। भगवत गीता के 10 सबसे लोकप्रिय श्लोक जिनमें छिपा है गूढ़ जीवन दर्शन। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। श्रीमद् भगवत गीता दुनिया के वैसे श्रेष्ठ ग्रंथों में है जो न केवल सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है बल्कि कही और सुनी भी जाती है। कहते हैं जीवन के हर पहलू को गीता से जोड़कर व्याख्या की जा सकती है। भारत की सनातन संस्कृति में श्रीमद् भगवत गीता न केवल पूज्य बल्कि अनुकरणीय भी है। कहते हैं इस ग्रंथ में उल्लिखित उपदेशक इसके 18 अध्यायों में लगभग 720 श्लोकों में है। आइए आज जानते हैं इस महान दार्शनिक ग्रंथ के कुछ चुनिंदा श्लोक। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं हमारा भारत देश कोरोना महामारी से जल्दी छुटकारा पा ले तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और ना ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। यह श्रीमद् भगवत गीता के सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है जो कर्म योग दर्शन का मूल आधार है। ध्यायते विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। अर्थात विषयों यानी कि वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने विषय आसक्ति के दुष्परिणाम के बारे में बताया है। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्राणश्यति। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। यद्यदा चरति श्रेष्ठस् तत् देवे तरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस तदनु वर्तते। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण यानी जो जो काम करते हैं दूसरे मनुष्य भी वैसा ही आचरण वैसा ही काम करते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करता है, श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करता है, समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण करने में लग जाते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। अर्थात श्रद्धा रखने वाले मनुष्य, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य साधना पारायण हो अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शांति को प्राप्त होते हैं। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात हे अर्जुन, सभी धर्मों का त्याग कर अर्थात हर आश्रय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा। इसलिए शोक मत करो। नैनम छिन्द्रन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। अर्थात आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के अजर अमर और शाश्वत होने की बात कही है। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। अर्थात हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और यदि विजयी होते हो तो धरती के सुख को भोगोगे। इसलिए हे कौन्तेय, उठो और निश्चय करके युद्ध करो। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने वर्तमान कर्म के परिणाम की चर्चा की है। तात्पर्य यह है कि वर्तमान कर्म से श्रेयस्कर और कुछ नहीं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे भारत, जब जब धर्म ग्लानि यानी उसका लोप होता है और अधर्म में वृद्धि होती है तब तब मैं धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूँ अर्थात अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए
और धर्म की स्थापना के लिए मैं युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूँ। मित्रों, इसके अलावा यदि आप भी कोई श्रीमद् भगवत गीता का कोई अनमोल श्लोक हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। हमारे दूसरे रोचक वीडियो देखने के लिए इस समय आपकी स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर अभी क्लिक करें। जय श्री कृष्ण।